प्यारे यीशु, तू अजीब जुबान और हमारा नजात देता है। तूने खुद ही फरमाया है कि इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। ऐ खुदावंद, तूने हमारी खातिर अपनी ज़िंदगी उस वक्त भी ले ली जब गुनाह की वजह से हम तेरे खिलाफ और नाकाबिल थे। आज हम तेरी अज़मत, मोहब्बत, प्यारी और आसानी प्यार से मुतासिर होकर पशेमान मगर शुक्रगुज़ार दिल के साथ तेरे दुखों पर ज्ञान करने के लिए जमा हुए हैं। हम तेरे दुखों से भरपूर उन वाक़यात की याद ताज़ा करना चाहते हैं जब तूने हमारे प्यार की खातिर तस्लीम उठाई और आखिरकार मसलूब हुआ। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें रस्सामनी के राह उस सलीबी और दुखी राह पर चलने की कुदरत दे जिसकी मंजिल कलवरी है, ताकि हम तेरे साथ मोहब्बत और वफा का बंधन मजबूत करें। अता कर कि तेरे दुखों में हमारी शिराकत हमें उन इंसानों के दुखों में शरीक होना सिखाए जो मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों और तकालीफ में मुबतला और ज़िंदगी की सलीबों तले दबे होते हैं। हम तुझे सजदा और तेरी हक करते हैं, इसलिए तुझे क्या करूं कि पिलातुस ने यीशु को घोड़े लगवाकर और उसके सर पर कांटों का ताज लगवाकर बेइंसाफी से सलीब पर चढ़ाए जाने का हुक्म दिया। ऐ प्यारे यीशु, सिर्फ पहला तुझ ही नहीं बल्कि हमारे गुनाह तेरी मौत का सबब हुए। हम तेरे इस गमनाक रास्ते की खातिर तुझसे दुआ करते हैं कि तू इस दुनिया के सफ़र में जिसमें हमारा दिल गुनाह के सबब कमज़ोर होता जाता है, हमेशा हमारी मदद कर। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज मिले और जिसका हमने कर्जा बख्श है, हमारे घर से हमें आज़माइश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम, मुतफज़्ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम खुदा के पास से दुआ है, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुदस का हो, जैसा कि खुदा ने कहा हमेशा आमीन। हम पर रहम करें खुदावंद, हम पर रहम करें खुदावंद। तेरा कसूर कुछ न था, हम तेरा
आई। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। याद करो कि यीशु सलीब के बोझ तले दबा हुआ चलते चलते हमारी बाबत सोचता था और इस बोझ को जो हमारे लिए सहने का था अपने बाप की नजर गुजारा। ऐ हमारे बहुत प्यारे यीशु, जो सलीब तेरे कंधे पर रखी गई वो हमारा गुनाह है। आज हम तुझको सलीब के नीचे देखकर सचमुच वादा करते हैं कि हम अपनी मौत तक तेरे पीछे अपनी तौबा की सलीब उठाने चलेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद। यीशु पहली दफा गीत पढ़ा। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। याद करो कि यीशु दुख और तकलीफ से ऐसा कमजोर हो गया कि मुश्किल से चल सकता था और सलीब के बोझ से गिर पड़ा। ऐ हमारे प्यारे यीशु, हमारे बड़े गुनाहों का बोझ तेरे गिरने का सबब हुआ। उसी गिरने की खातिर हमको बड़े गुनाहों के गिरने से बचा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद। हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। याद करो कि यहाँ माँ और बेटे की मुलाकात होती है। कैसी मोहब्बत से यीशु ने अपनी बारिक माँ की तरफ देखा होगा।
और कैसे अफसोस और हमदर्दी से तुम्हारी मरियम ने अपने बेटे की तरफ देखा। ऐ हमारे बचाने वाले यीशु, अगरचे हम रोजमर्रा गुनाह करके तुझको नाराज करते हैं, तो भी तू अपनी मेहरबानी और प्यार से हमारी तरफ देखता है। आज हमको ये फजल इनायत करके हम हमेशा अपने गुनाहों पर अफसोस से गौर किया करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, आज हमेशा हो। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद। हम पर रहम करे खुदावंद। सूली मोजी से मुझे चलने की ताक जब लगी, सूली के मोजी से मुझे चलने की ताक जब लगी, तुझको सहारा दे गया, कितना वो खुश नसीब था, तुझको सहारा दे गया, कितना वो खुश नसीब था, अपनी सलीब से। आमीन। मकाम पांचवा, शमौन तरीकी ने सलीब उठाने में सहारा दिया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। इसलिए दुनिया में किसी की मौत से दुनिया को मसीह बख्शे। ख्याल करो कि जब यहूदियों ने देखा कि यीशु को सलीब उठाकर चलने की ताकत नहीं रही, तो एक शख्स शमौन तरीकी नाम को बेगार पकड़ा, ताकि वो यीशु के पीछे सलीब उठाकर चले। ऐ प्यारे यीशु, हम सलीब से भाग नहीं जाते, बल्कि उस आदमी की तरह उसको और उसकी पानी जिंदगी की मेहनतों और मुसीबतों को सब्र से उठाएंगे और खुदा की मोहब्बत के लिए इनको खुशी से कबूल करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि इब्तदा में था, आज हमेशा हो। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद। हम पर रहम करे खुदावंद। चेहरे पे गर्द देख के आगे बढ़ी मैं रोनिका, चेहरे पे गर्द देख के आगे बढ़ी मैं रोनिका, पहुंचा जो नूर माले पर, नक्शे शबीही बन गया, पहुंचा जो नूर माले पर, नक्शे शबीही बन गया, अपनी सलीब से। आमीन। मकाम छठा, एक नेक औरत ने यीशु का पहुंचा। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। किसी भी मौत से दुनिया को मसीह बख्शे। ख्याल करो कि नेक औरत ने यीशु को ऐसी अफसदा हालत में और उसके मुंह से लहू और पसीना गिरता हुआ देखकर एक मार लिया और यीशु का मुंह पहुंचा, जिस पर यीशु के चेहरे की मुकद्दस तस्वीर उतर आई।
प्यारे यीशु, जिस वक्त बपतिस्मा के जरिए से हमारी तुझसे मोहब्बत हुई तो हमारा दिल इस वक्त कैसा ही खूबसूरत था, मगर तेरी मोहब्बत और मेहरबानी को नाचीज समझकर हमने अपना दिल गुनाहों से बेडौर और बदसूरत बनाया। सिर्फ तू ही नहीं, तू ही हमारे दिलों को पहली खूबसूरती इनायत कर सकता है। अपने दिलों की खातिर हमको बख्श। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और इस तरह अपने कर्जदारों को बख्श देना, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, हम पर रहम करे खुदावंद। हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। याद करो कि हमारा दावत दूसरी तबादील पड़ा और इससे उसके मुकद्दस सर और राह के जख्मों का ज़्यादा हुआ। ऐ रहीम यीशु, तूने कितनी दफा हमारे गुनाहों को बख्शा है, तो भी हमने फिर आजमाइशों में गिरकर और गुनाह करके तेरी बेइज्जती की है। तू रहम करके हमारी मदद कर कि रोजमर्रा हम अपने गुनाहों से तौबा करें और तेरी मोहब्बत में मौत तक कायम रहें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और इसका अपने कर्जदारों को बख्श दे, हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसे कि खुदा पिता परमेश्वर होगा। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद। हम पर रहम करे खुदावंद। दुख में तेरे शरीक में यरूशलेम की बेटियां, दुख में तेरे शरीक थी यरूशलेम की बेटियां। हमको भी इनके साथ साथ तस्वीरें हमकी दे दवा। हमको भी इनके साथ साथ तस्वीरें हमकी दे दवा। अपनी सलीब से मकाम आठवां, यीशु औरतों से बात करता है। या मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। याद करो कि यीशु को इस रंजीदा हालत में देखकर राह में उसका लहू टूटा जाता है। हमदर्द औरतें उसके पीछे चल पड़ी
उसने उनको देखकर कहा, मैं और तो तुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। ऐ खुदावन, हमारे गुनाह जो तेरे दुख और मौत का सबब हुए, हमें इन पर रोना वाजिब है। हम रोते हैं कि गुनाह करने से हमने तुझको जो बड़ा मेहरबान है नाराज किया है। हमें माफी बख्श और अपनी मोहब्बत फिर हमको इनायत कर। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदारों को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। शाम मरियम, खुद फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जरा बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। जैसे कि खुदा पिता और परमेश्वर होगा। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद। हम पर रहम करे खुदावंद। यीशु तीसरी दफा गीत पढ़ा, ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि यीशु की कमजोरी ज्यादा हो गई और जालिम सिपाहियों की बेरहमी बढ़ती जाती थी। वो चाहते थे कि यीशु जल्दी जल्दी चले, मगर झूठे उसमें इतनी ताकत न थी, इसलिए वो तीसरी दफा गीत पढ़ा। ऐ खुदावंद, इस कमजोरी की खातिर जो तुझको इस सफर में हुई, हमको मजबूती इनायत कर, ताकि हम दुनियावी खौफ और अपनी सब बुरी ख्वाहिशों पर पता पाए। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदारों को बख्शे, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, खुद फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जरा बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। जैसे कि खुदा पिता और परमेश्वर होगा। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद। हम पर रहम करे खुदावंद। अपने तेरे उतार कर आपस में बांटने लगे, कपड़े तेरे उतार कर आपस में बांटने लगे। अपने नसीब की है बात, इसको कहाँ से क्या मिला। अपने नसीब की है बात, इसको कहाँ से क्या मिला। अपनी शरीर से काम 10वां, यीशु के कपड़े उतारे गए। ऐ मसीह हम तुझको सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि कैसे बेरहमी से जलालों ने यीशु के कपड़े उतारे और चूंकि उसके कपड़े जख्मों से चस्पा हो गए थे, इसलिए उसके साथ ही उसके पास बदन का चमड़ा भी खींचा गया। ऐ हमारे बेगुनाह यीशु, इन दर्दों की खातिर
जो तूने उस वक्त बर्दाश्त किए, हमको अपना फजल इनायत कर, ताकि हम सब दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत दूर करके और अपना दिल पाक रखकर सिर्फ तुझ ही को खुश करने की कोशिश करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्श दे, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, अल्लाह के हाथ से दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसे कि खुदा ने कहा हमेशा आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद। शिवा करते हैं तुझसे प्यास शिवा करते हैं तुझसे प्यास हमारी सलीब पर तुझे कीलों से जड़ दिया गया। हमारी सलीब पर तुझे कीलों से जड़ दिया गया। अपनी सलीब से मकाम 11वां, यीशु सलीब पर कीलों से चढ़ा गया। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम करते हैं। प्यार करो कि सिपाहियों ने यीशु को बेदर्दी से सलीब पर गिराया और यीशु ने अपने हाथ सलीब पर प्रसार कर अपनी जान की कुर्बानी अपने असली बाप को हमारी निजात के लिए चढ़ाई। तब सिपाहियों ने यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ के और सलीब को खड़ा करके बेइज्जती और रुसवाई में से मरने लगे। ऐ प्यारे यीशु, हमारे गुनाहों ने तुझको सलीब दी है, हम अपनी जिंदगी भर उनके लिए तौबा करते रहेंगे। आज तू रहम करके अपने पाक दिल की मोहब्बत हमारे दिलों में ऐसी डाल कि हम तुझको फिर कभी ना छोड़ें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्श दे, हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, अल्लाह के वास्ते दुआ कर। अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसे कि खुदा ने कहा हमेशा आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद। इंसान का गम गुज़ार पानी गया तो मौत का। इंसान का गम गुज़ार पानी गया तो मौत का। अभी गया दिली गया, सूली पे करके जावेदा। अभी गया दिली गया, सूली पे करके जावेदा। अपनी सलीब से आमीन। मकाम 12वां, यीशु सलीब पर मर गया। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम करते हैं। प्यार करो कि यीशु 3 घंटे सलीब पर जान देने की हालत में रहा और दर्द से खा गया, तब उसने सच कर जान दी।
खुदावन यीशु, तू हमको हमेशा की मौत से बचाने के लिए मर गया। हम अपने बड़े गुनाहों के सबब से दोज़ख के सज़ावार हुए हैं, लेकिन तेरी मौत हमारी उम्मीद है। हम पर रहम कर और अपनी मौत की खातिर ये इनायत करके हम गुनाहों से खौफ खाएं और तेरी मोहब्बत में कायम रहकर आखिरकार एक रोज अपनी जान तेरे हाथों में सौंपें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। नाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर जरा बाप और बेटे और कुदस का हो, हम पर रहम करे खुदावन। जगते हैं तेरा से तोड़ में तेरी लाश को, जगते हैं तेरा से तोड़ में तेरी लाश को। तेरी अजीम नाम हमको नसीब कर लगा, तेरी अजीम नाम हमको नसीब कर लगा, अपनी सलीब से यीशु स्लीपर से उतारा गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। याद करो कि जब यीशु मर गया तो उसके शागिर्दों में से दो यानी यूसुफ और निकोदेमुस ने उसको स्लीपर से उतारा और उसकी प्यारी माँ की गोद में रखा। ऐ गमज़दा माँ, हमारे गुनाहों ने तेरे बेटे को मार डाला। आज हम वादा करते हैं कि फिर कभी ना तेरे बेटे को और ना तुझको नाराज करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। नाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जना बाप और बेटे और कुदस का हो, हम पर रहम करे खुदावंद। हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि कैसे वक्त और अफसोस से मजबूर शागिर्द यीशु की लाश को कब्र में रखते हैं। ऐ हमारे बहुत प्यारे यीशु, कितनी दफा हमारा दिल बड़े गुनाहों की कब्र में दफन किया गया,
और शायद वो आज तक गुनाहों की कब्र में ही पड़ा हुआ है। हम रहम कर ऐ खुदावन, और जिस तरह तू तीसरे दिन कब्र में जिंदा होकर उठा, इसी तरह हमारे दिलों को भी आजमाइश और गुनाह के खतरों से छुड़ा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, खुद फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि खुदा में था और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम करे खुदावन। हम पर रहम करे खुदावन, अपनी करीब से हमें निजात की अता करते हैं हम मसीह का, सजदा तुझे तेरी सलाम, अपनी सलीब से हमें। हे कादिर सखी दिलबाग खुदा, तूने हमें फूलों की सेज जैसी जिंदगी का वादा नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर फरमाया है कि हम तुझे हर जगह, हर माहौल में और हमेशा ढूंढ सकते हैं। तेरे बेटे यीशु के सलीबी दुखों पर ईमान हमें अपने दुखों के और मुश्किलात के लिए जिम्मेदार ठहराता है। अदा कर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सलीबी मकामात से मायूस न हों, हमारे दिलों को खुदा की निजात बख्श नेमतें हासिल करने के लिए खोल। ऐ यीशु, अपने जिस्म से बहने वाले खून और पानी से हमें पीने को दे, ताकि हमारे बदनों और ख्यालों से दूसरों के लिए फजल और खुशी के चश्मे बह सकें। आमीन। पहली बराबर हिकमत की किताब 2 बाब 1-12 आए। हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा लगाएं। शरीरों ने अपने ख्यालात की पूंजी से अपने दिलों में कहा, आओ हम रास्तार के लिए कमीन लगाएं, क्योंकि वो हम पर घिरा है। वो हमारे कामों का मुकाबला करता है और शरीयत के अदल के लिए हमको सरनाश करता है, और हमारे चाल चलन के गुनाहों की बाबत हमें मलामत करता है। वो गुमान करता है कि खुदा की मार्फत उसके पास है, और वो अपने आप को खुदावंद का फर्जंद कहता है। वो हमारे ख्यालात को मलामत करता है। हमें तो उसका देखना भी नागवारा है, क्योंकि उसकी खसलत दूसरों की खसलत के खिलाफ है, और उसकी राहें उनकी राहों से जुदा हैं। वो हमको झूठा ख्याल करता है और हमारी राहों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे गंदगी से। वो रास्तारों के अंजाम को बुराई कहता है और फख्र करता है कि खुदा मेरा बाप है। बस आओ हम देखें कि आया उसकी बातें सच हैं या नहीं, और जानें कि उसका अंजाम कैसा होगा। क्योंकि अगर रास्तार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा और उसके दुश्मनों के हाथ से उसे छुड़ा लेगा। बस आओ हम सख्ती और अज़ाब से उसका इम्तिहान करें, ताकि उसकी भलीकी मालूम करें और उसके सब्र को आजमाएं। हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा डालें, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक उसकी खबर की भी होगी। ये बातें उन्होंने सोची और गुमराह हो गए, क्योंकि उसकी शरारत ने उनको अंधा कर दिया और उन्होंने खुदा के भेद ना जाने और पाकीज़गी की जज़ा की उम्मीद ना रखी और पाक लोगों के सवाब का यकीन ना किया।
पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना खुदा की। जमायती जवाब, खुदावन शकिस्ता दिलों के करीब है। खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनका जिक्र जमीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए तो खुदावन ने उनकी सुन ली और उनकी सब मसाइब से उनको छुड़ाया। जमायती जवाब, खुदावन शकिस्ता दिलों के करीब है। खुदावन शकिस्ता दिलों के करीब है और खता लोगों को रिहाई देता है। सादिक की मसाइब बहुत तो है, लेकिन उनसे खुदावन उसे छुड़ाता है। जमायती जवाब, खुदावन शकिस्ता दिलों के करीब है। वो उनकी सब हड्डियों की हिफाजत करता है, एक भी उनमें से तोड़ी ना जाएगी। खुदावन अपने खादिमों की जानों का फिदिया देता है, और जो कोई उस पर तवक्कुल करता है वो मुजरिम ना ठहरेगा। जमायती जवाब, खुदावन शकिस्ता दिलों के करीब है। क्योंकि मैं रहीम और मेहरबान हूँ। आपके साथ हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 7वें बाब में से। उस वक्त यीशु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक आई। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, ज़ाहिर नहीं बल्कि खुफियतन। तब आज यरूशलेमी कहने लगे, ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है। और देखो वो तो एलानिया बोलता है और वो उससे कुछ नहीं कहते कि शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अल मसीह यही है। लेकिन उसको हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर अल मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहाँ का है। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगी, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका वक्त हनूस नहीं आया था। पाठ इंजील के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।